नमस्कार दोस्तों, बाबा श्यामदेव का प्रणाम। दोस्तों, आज आपके लिए मुख्य प्राणायाम जो हम लोग करते हैं उनका आपके सामने एक विस्तार रखता हूँ। छोटा सा एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। प्राणायाम में 1 सेकंड में एक बार हम कपालभाति से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति, पेट से इंटरनल ऑर्गन को मजबूत करने के लिए। जो लोग स्वस्थ हो जाएं वो इसे तेज तेज भी कर सकते हैं। जितने भी प्राणायाम हैं इनकी गति स्वस्थ और अस्वस्थ के अनुसार है, परंतु नॉर्मल स्थिति में इसे 1 सेकंड में एक बार करना चाहिए। स्वस्थ हो तो वो तेज तेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा होता है अनुलोम विलोम। इसे हम जितनी बार भी स्टार्ट करते हैं बाएं स्वर से, यानी लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं। दाहिने स्वर को देखिए, ये हमारी वायु मुद्रा होती है, जिससे हमारे शरीर में वायु की स्थिति तेज हो जाती है। इस उंगली को ऐसे फोल्ड करके हम उसे दबा देते हैं, जिससे हमारी वायु, 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं, वायु तेज हो जाती है और वायु से ही सारे प्राणायाम होते हैं। तो वायु की स्थिति तेज रहे, इसके लिए वायु का सहारा लिया जाता है, वायु तत्व को तेज किया जाता है। फिर उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। अंगूठे से दबाते हैं दाहिने नाक को और बाएं स्वर से हम खींचते हैं। 1 सेकंड रोकते हैं, फिर उसके बाद उसे बाहर फेंक देते हैं। फिर 1 सेकंड रोकते हैं, फिर अंदर खींचते हैं इसी स्वर से। दोस्तों, कितनी भी बड़ी व्याधियां हो, कितनी भी बड़े रोग हो, मात्र केवल प्राणायाम करने से ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन प्राणायाम में हमें थोड़ा समय देना होता है। ऐसा नहीं 1-2 बार या 10-5 मिनट करने पर, विशेष अवस्था में, विशेष स्थिति में आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1 घंटा भी प्राणायाम किया जा सकता है। जैसे जिस किसी को शुगर हो तो वो 15 मिनट से आधा घंटे तक कपालभाति करे, 15 मिनट से आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करे, 15 मिनट से आधा घंटे तक भस्त्रिका करे, जिसमें लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास बाहर छोड़ना और भीतर ले जाना। देखिए, आराम आराम से करे, कोई जल्दबाजी ना करे, आराम आराम से दोनों नाकों से श्वास को खींचना, 2 सेकंड 1 सेकंड रोकना, फिर नाक से छोड़ देना। फिर रोकना, जब इसका आपको अभ्यास हो जाए तो आप इसे तेज गति से, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यह अपने अपने अभ्यास पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आराम आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। मात्र केवल इन अभ्यासों को करने से ही आपको शुगर, डायबिटीज, हार्ट के रोगी जिनके ब्लॉकेज है, वो सब चीजें इसमें खत्म हो जाती है। उसके बाद आती है दोस्तों उज्जाई प्राणायाम। हमारे जितने भी थायराइड के रोगी हैं, गर्दन से होने वाली थायराइड ग्लैंड है जो बढ़ जाती है या घट जाती है, पतला होने का थायराइड या मोटा होने का थायराइड होता है, वह भी समाप्त होता है। इसे कैसे करना है, ध्यान दें दोस्तों। नाक से श्वास खींचना है, गहरा लंबा श्वास खींचना है और गले से आवाज करनी है। कैसे?
फिर रोक करके बाएं स्वर से इसे बाहर निकाल देना है। दोस्तों, ये जितने भी प्राणायाम हैं, ये सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए है। दोस्तों, या तो हम योगासन करें या प्राणायाम करें या दोनों करें, ये सभी बीमारियों से मुक्त रहने के लिए ही होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बीमार नहीं होता हूँ। मैं बार बार इसी बारे में कहता हूँ कि 15-20 सालों से मैं किसी किस्म से कोई बीमार नहीं होता हूँ। शरीर से स्वस्थ हूँ, कोई व्याधि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं फैट नहीं है, कहीं कम नहीं है, कहीं ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। सावधानी से जितना हो सके आप व्यायाम करें, वीडियोस देखें, इन्हीं पर आपको सूक्ष्म व्यायाम या सारे व्यायाम, योगासन और जितने भी प्राणायाम हैं बताए गए हैं स्पष्टता से। आप इन्हें देखें, करें और कराएं। अब इसके बाद दोस्तों आती है अगले व्यायाम की बारी या प्राणायाम की बारी, जो किया जाता है भ्रामरी। जिन्हें डिप्रेशन है, नींद कम आती है, अनिद्रा की शिकायत है या न्यूरो प्रॉब्लम है, ब्रेन हैमरेज वगैरह या इस तरह से पैरालिसिस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, वह इस प्राणायाम को अधिक समय तक करें तो वह भी इससे लाभ उठा सकते हैं। भ्रामरी में आप एक उंगली यहाँ भौं पर रखें, 2 उंगलियां आँख के कोए में अंदर की तरफ एक उंगली, नासिका की हड्डी पर दूसरी और तीसरी नासिका के छोर पर, चौथे अंगूठे से कान को बंद कर लें। कान में जो ये डाट होती है इसे पूरी तरह से दबाएं, केवल अंगूठे पर ही जोर दें, उंगलियों पर किसी किस्म का कोई जोर ना दें। ओम का जाप करते हुए, देखिए ओम एक प्रणव है, एक ध्वनि है जो पूरे वायुमंडल में, अंतरिक्ष में चारों तरफ गूंज रही है और इसी का विशेष फायदा होता है। ओम का ध्यान करते हुए ओमकार का जाप करें, नाक से ओमकार नाद करें। जब भी इस योग मुद्रा से उठेंगे, हाथों की हथेलियां रगड़कर आंखें बाद में खोलनी है। आंखों पर हाथ की हथेलियां लगानी है और उसके बाद चेहरे पर फेरते हुए वापस लाना है। 5-7 बार आप इसी क्रम को करें, जिससे आपकी आंखों का तौर भी सुरक्षित होगा। देखिए, आपके कानों में सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी, आंखों का तौर, माइंड में सोचने की समझने की शक्ति, नासिका से सूंघने की शक्ति, ये सब शक्तियां हमारी बढ़ जाती हैं इस प्राणायाम से। तो दोस्तों, विशेष फायदेमंद है। उसके बाद यदि किसी को प्यास लगती है, कोई दिक्कत आती है, शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। उसमें जीभ से चोंच बनाते हैं, ऐसे फोल्ड करके, जीभ को फोल्ड करके चोंच बनाकर श्वास अंदर खींचते हैं। अधिक प्यास लगने पर हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। ये हमारी प्यास भी बुझा देता है और शरीर के अंदर एक टेम्परेचर बना के रखता है, जिससे हमें उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप भी नहीं होता है। ध्यान रखें दोस्तों,
ये सब प्राणायाम हमारे शरीर को निरोग करने के लिए है, बॉडी को पूरी तरह से रोग मुक्त करने के लिए है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों अंतिम प्राणायाम, जो हम बैठ करके ध्यान मुद्रा के लिए करते हैं, उद्गीत। उद्गीत में भी हम वायु मुद्रा में जाकर के इसी वायु क्रम में वायु मुद्रा से ही हम ओम का जाप करते हुए आंखों का ध्यान प्रकृति पर लगाते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और हमारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में क्रिएट होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 70% हमें ओ बोलना है, 30% या 25% हमें मैं का उच्चारण करना है। इससे हमारे पूरे चारों तरफ इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी आती है और पूरी तरह से शरीर स्वस्थ हो जाता है। ओमकार किसी जाति धर्म से नहीं है रिलेशन इसका, ये मात्र हमारे शरीर से रिलेशन है। जितने भी प्राणी हैं उन सब का रिलेशन ओमकार से है। तो ओम का जाप करें, ना तो ये शब्दमाला में है, शब्दमाला से भी बाहर है, जो हमारे शब्दकोश है ऐसे अदारा से आम, उससे भी बाहर का शब्द है ये मात्र केवल वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है, जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ओम कहने से पूरी प्रकृति हमारे साथ हो जाती है। प्रत्येक प्राणायाम में आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा आपको नाक से ही श्वास लेना है। धन्यवाद दोस्तों, बाबा श्यामदेव का प्रणाम। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, औरों को भी स्वस्थ कराए, इसीलिए नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा, आपके सामने नया नया ज्ञान बताता रहूँगा, जो आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। नमस्कार।